अब हम इस समय पहुँचे हैं हरदोई जनपद से 45 किलोमीटर हत्याहरण तीरथ में। अब यहाँ पर तीरथ को लेकर हम बात करें, ये एक हरदोई जनपद का मशहूर तीर्थ है, तीर्थ स्थल है। यहाँ पर देखिए हमारे सामने ये तीर्थ स्थल की बाउंड्री वाल है और हम इसको भी इंटरव्यू करेंगे। इस तीर्थ स्थल की एक अपनी एक मान्यता है, यहाँ वो क्या मान्यता है हम यहाँ से बात भी करेंगे। यहाँ जो लोग यहाँ पर पुरोहित हैं, यहाँ पर हज़ारों श्रद्धालु आते हैं, इसमें स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में यहाँ जैसे किसी ऐसे जानवर की गाय अगर वगैरह खत्म हो जाती है तो उसको भी यहाँ पर घूमने के लिए उसके बाद यहाँ पर उसी कुंड में नहाया जाता है। हम यहाँ पर पुरोहित से भी बात करेंगे, एक तीर्थ स्थल है हमारे साथ यहाँ पर पुरोहित ही हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ इसकी क्या विशेषता है और कहाँ पुरोहित जी क्या आपका आईबीसी 24 चैनल में स्वागत है। जी मैं हत्याहरण का तीर्थ पुरोहित हूँ। मेरा नाम चौबे कहा जाता है और चौबे कहा जाता है। रात लगी है तो सूर्य ने जल तब इसका नाम पहला नाम भास्कर कुंड हुआ है। वो भादों के हर संडे को मेला लगता है। करोड़ों यात्री यहाँ पर आते हैं, देश के विदेश के। बहुत भीड़ हो जाती है, पुलिस कंट्रोल करती है। दूसरा नाम इसका ब्रह्मकुंड है, जो ब्रह्मा जी को अपनी कन्या के साथ में, जिसका नाम था संध्या, उसके साथ में स्त्री भाव से देखा तो ब्रह्मा का सर काट दिया भोलेनाथ ने। ब्रह्मा जी का सर पुष्कर में गिरा है। ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में ही पाएंगे और विश्व में कहीं भी नहीं। उनको भी कन्या का दोष लगा, मानसिक पाप लगा। वो यहाँ पर मांग की पूर्णिमा के दिन आए हैं, स्नान किया है, तब आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा यहाँ पे पाप नष्ट हो गया। तब दूसरा नाम इसी तीर्थ का भास्कर कुंड हुआ। इसके बाद कर्म का पाप हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लगा है, जिन्होंने रावण को मारा। रावण विश्व सर्वा का पुत्र था, पुलस्त मुनि का नाती था, चारों वेदों का ज्ञाता था, अच्छा सा योद्धा था और विद्वान भी बहुत बड़ा था। उसके मारने से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को ब्रह्म हत्या लगी है। जब अयोध्या में राज तिलक हुआ है तो रावण स्वप्न में दिखाई देता है, राम को युद्ध करो। इनके कुल के गुरु वशिष्ठ थे, वशिष्ठ के पास में पहुँचे हैं। वशिष्ठ ने कहा आपको ब्रह्म हत्या लगी है, आपके दाहिने हाथ में बाल उगे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा ये कैसे दूर होगा, तो उन्होंने वशिष्ठ संहिता में लिखा हुआ है। वशिष्ठ जी ने कहा है कि आप तो आराम नहीं शाण को जाओ। इसके पहले दधीच जी ने अपनी हड्डियाँ दान में दी थी, तो सारे तीर्थों का स्नान करके तब हड्डियाँ दान में दी। वो मेला फाल्गुन के महीने में आता है। पूरी 84 कोस का परिक्रमा होता है, होली के दिन समाप्त हो जाता है। तब से इसका नाम यहाँ पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ब्रह्म हत्या दूर हो गई। आज के युग में जिसको गौ मारने से हत्या लग जाती है, जानवर मारने से हत्या लग जाती है, मनुष्य को मारने से हत्या लग जाती है, तो वो भी यहाँ पर आते हैं। मनुष्य वाले तो चोरी छिपा में आते हैं, स्नान करते हैं, बता देते हैं ब्राह्मणों से कि इनको भैया ऐसा ऐसा है, उनका पिंडदान करा दिया जाता, पाप दूर हो जाता है। तब से इसका नाम पाप हत्याहरण है। द्वापर युग में हमारे युधिष्ठिर महाराज को भूत हत्या लगी है, वो भी पांचों पांडव आए हैं। वो पंचम की शिवलिंग की स्थापना की है, जिसका नाम है अघापानाम शिव। ये आपके शिव पुराण में 11वें स्कंध में लिखा हुआ है। पुराण के अंतर्गत ये तीर्थ पौराणिक तीर्थ है। ये दादा जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? हमारे यहाँ श्रद्धालु आंध्रा आता, कर्नाटक आता, के भी लोग आते हैं और ब्रिटेन के, इंग्लैंड के भी लोग आते हैं। क्या दादा वो आपको तीर्थ स्थल दिखलाएंगे जहाँ पर हत्याहरण के तीर्थ स्थल है, वो कहाँ पर है? थोड़ा आप चलिए गहराई करीब करीब इस समय पर, क्योंकि अब जल कम हो गया है, तब भी 8 फीट गहरा है। और ये सामने जो हमारे सामने तीर्थ है बना हुआ, यही पाप मोक्ष हत्याहरण तीर्थ है। इसी में स्नान करते हैं लोग। पिंडदान करने वाले गया के यात्री भी आते हैं, बिहार है, उड़ीसा है, जगन्नाथपुरी है, नेपाल है, सब लोग यहाँ पे ऑल इंडिया के आते हैं और देश के विदेश भी के आदमी आते हैं। अगर प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने इसको सुनने के लिए क्या ठोस कदम? प्रशासन, हमारा मेला जो है प्रशासन के जरिए से होता है। हमारे जो एसपी महोदय हैं बड़ा इंतजाम करते हैं, जो भी आता है, क्योंकि इनकी तो सर्विस है सरकारी, आज है कल ट्रांसफर हो गया, लेकिन जो भी आता है तीर्थ के लिए
कोई तीर्थ पुरोहितों को परेशान नहीं करता है और अपना वो शासन के अनुसार पूजा कराते हैं और कोई किसी को कष्ट नहीं होता है। हम लोग इसका इंतजाम करते हैं पुलिस के जैसे रहने सहने के लिए। कर्नाटक से गुजरात से जो लोग आते हैं यहाँ पर रुकते हैं, वो खाने की क्या व्यवस्था के साथ में लाते हैं या यहाँ भंडारे वगैरह? देखो वो अक्सर करके गुजरात के, कर्नाटक के, तमिल के लोग आते हैं, तो यहाँ कोई कस्बा शहर तो है नहीं, तो नईमचाण में रुक जाते हैं, अपना होटल ले लेते हैं। वो यहाँ पर टेम्पो द्वारा या अपने 4 पहिए के वाहन से आते हैं और अपना प्रेम से यहाँ जो रुकने का स्थान कोई अभी गवर्नमेंट के जरिए से नहीं बना है, रुकने के लिए पंडों के घर हैं बने हुए, कमरा बना हुआ, उसमें रुकते हैं। सर यहाँ पर जो मंदिर हैं, कितने मंदिर हैं? यहाँ 7 मंदिर हैं। पहला तो हनुमान जी का मंदिर, जहाँ राम जी आए हनुमान जी आते हैं, आगे आगे झंडा लेकर के चलते हैं। दूसरा स्थान है राम लक्ष्मण सीता सूर्य नारायण का। तीसरा स्थान नीलकंठ महादेव जी का है। चौथा स्थान अघापानाव शिवलिंग है और छठा स्थान महाकाली का है और 7वां स्थान ब्रह्मेश्वर महादेव जी का है, जो कि इंद्र जी ने वृत्तासुर को मारा है, उनको भी ब्रह्म हत्या लगी। वो यहाँ पर इंद्रेश्वर महादेव जी या ब्रह्मेश्वर महादेव जी के नाम से बहुत अच्छी बात आपने बताई यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ और भी यहाँ पुरोहित हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे हरदोई जनपद के ये पौराणिक तीर्थ स्थल है, हत्यारण तीर्थ स्थल। यहाँ पर कुछ हमारे यहाँ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे कहाँ से आई हैं और क्या यहाँ के। हम गुजरात से आए हैं। आप गुजरात से आई हैं, तो यहाँ की क्या विशेषता है? यहाँ राजा राम ने जो रावण की हत्या की थी, उसका पाप लगा था, इस पाप निवारण के लिए उसने इस कुंड में स्नान किया था। आप गुजरात में कहाँ पर रहती हैं? हम गुजरात में मोरबी में रहते हैं। मोरबी में। आप सभी लोग गुजरात से आई हैं? मैम आप क्या कहना चाहिए इस तीर्थ स्थल को लेकर? ये स्थल बहुत पुण्यदायी है, देखने में बहुत अच्छा है। यहाँ आप कैसे पहुँची? मतलब नैमिषारण्य यहाँ हम भागवत सप्ताह में आए हैं। भागवत सप्ताह का प्रोग्राम है नैमिषारण्य धाम में, श्रीनाथ जी हवेली, और यहाँ से अब छुट्टी के समय हम यहाँ इधर घूमने आए। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था लेकर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा। और मैम आप क्या बताएंगे तीर्थ स्थल को लेकर? तीर्थ बहुत बढ़िया लगा है। आप सभी लोग गुजरात से? तो हमारे साथ यहाँ पर गुजरात के रहने वाले यहाँ पर जो भक्त हैं, यहाँ पर आए हैं हत्यारण तीर्थ स्थल को लेकर। यहाँ पर इनको दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद में अब आप लोग कहाँ जाएंगे? हमारे श्रीनाथ जी हवेली में ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैम है गुजरात से अब नैमिष जाएंगी, वहाँ पर भगवान के दर्शन करेंगी। किया अपना दान दक्षिणा जो भी पूजन पाठ किया है वहाँ पे, तो उनका मनसा का पातक जो है यहीं से छूट गया। उन्होंने इसका नाम ब्रह्मकुंड रखा। त्रेता युग में इसका नाम हत्याहरण है। वो भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण जो था वो ब्राह्मण था, तो वो क्षत्रिय थे राम भगवान, तो उनको ब्रह्म दोष लगा। सारे तीर्थ पे गए, उनका कहीं मतलब दोष ही नहीं गया। जब यहाँ हत्याहरण पे आए हैं, बाछी का गोदान किया है, तब उनका जो बाल उगा था दाहिनी हथेली में, उसके बाछी के पूंछ में चला गया, तो उन्होंने इसका नाम हत्याहरण। एक और बताइए, यहाँ पर गौ हत्या हो जाती है या कोई जानवर की हत्या हो जाती है, उसको पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ काफ़ी यहाँ 75 जिले हैं अपने यहाँ, तो हर जिले के लोग आते हैं। अन्य जैसे उड़ीसा है, तमिलनाडु है, हर जगह के लोग यहाँ आते हैं जिससे बाछी मर गई है। कुछ लोग तो ऐसे आते हैं कि जिनसे मतलब मानव हत्या हो गई है, तो यहीं पे आते हैं स्नान करने के लिए। अरे एक 84 कोसी परिक्रमा चलती है। हाँ, तो वो फाल्गुन में। हाँ जी, यहाँ से स्टार्टिंग होती है क्या? वो नैमिष से स्टार्ट होता है। हाँ, उसका पड़ाव यहाँ हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पे है इसका तीसरा पड़ाव है। तीसरा पड़ाव। हाँ। तो यहाँ कहाँ से भक्त आते हैं? यहाँ तो इस समय तो आंध्र प्रदेश के लोग आ रहे हैं। हाँ, नासिक, उज्जैन, MP, यहाँ तो परमानेंट आते रहते हैं बहुत दूर दूर के लोग जी। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं नासिक, महाराष्ट्र, उनको रुकने की क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ तो सुविधाएं तो कुछ भी नहीं है।
क्योंकि वो नैमिष में आते हैं, नैमिष में हर सुविधाएं हैं, यहाँ पे तो कुछ भी सुविधा नहीं, तो इसीलिए वो नैमिष में रुकते हैं, बाद में 1-2 घंटे के लिए यहाँ पे आते हैं। अच्छा, प्रशासन क्या सहयोग कर रहा है आपको? प्रशासन यही पुलिस चौकी है कल्याण में, बाकी वो लोग तो सही काम कर रहे हैं, देखते हैं। बाकी यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं है सही, और हाँ, और जैसे नहाने में दिक्कत होती है महिलाओं को, यहाँ चेंजिंग रूम नहीं है, ये सब चीज़ें हैं, और ठहरने के लिए भी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हाँ, जैसे कोई आया दूर से तो कहाँ अपना रुकेगा, तो ये हरदोई जाए या नैमिष जाए। तो हरदोई से कितनी दूर पड़ेगा ये करीबन 65 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। 60। तो यहाँ पर जैसा कि भैया ने बताया कि हत्या हरण तीर्थ स्थल को लेकर यहाँ पर जो है महिलाओं की चेंजिंग के लिए यहाँ किसी का कोई रूम नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर उनको खाने की जो व्यवस्था होती तो वो सीधे या तो प्रताप नगर जाएँ चौराहा पर, या तो फिर जो नैमिष में वहाँ पर व्यवस्था की जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर अगर चेंजिंग रूम की व्यवस्था करा दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यही है शायद। जी क्या कहना चाहिए? यही हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना विकास हो जाए उतना सही रहेगा, सबके लिए सही है। जैसे कोई दूर से कुछ लोग आ रहे हैं तो यही कहेंगे कि यहाँ हर चीज़ है सही। जैसे बहुत लोग आ रहे हैं तो आते ही कहते हैं कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो तीर्थ स्थल है, इस समय हरदोई जनपद के 45 किलोमीटर दूर हत्या हरण तीर्थ स्थल पर खड़े हैं। यहाँ पर जो लोग श्रद्धालु आते हैं, आने के बाद में जैसे कोई जानवर की हत्या हो जाती है या कोई जानवर या गाय को लेकर हत्या हो जाती है, तो यहाँ पर जो ये हत्या हरण तीर्थ है, तो यहाँ पर आकर गंगा यहाँ पर स्नान करते हैं, उसके बाद पाप से मुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर जो पुजारी जी ने अभी एक मांग उठाई है प्रशासन के द्वारा कि यहाँ पर महिलाओं के चेंजिंग रूम नहीं है और यहाँ पर रुकने की कोई ठहराव व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर IBC 24 यहाँ के प्रशासन से अपील करता है कि यहाँ पर महिलाओं की चेंजिंग रूम की व्यवस्था भी करवा दी जाए। अब देखना होगा यहाँ पर प्रशासन कब तक चेंजिंग रूम या यहाँ खाने में व्यवस्था करेगा। जैसे हम हरदोई जनपद के हत्या हरण तीर्थ स्थल पर खड़े हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई साहब लोग हैं, उनसे जानकारी करेंगे कि हत्या तीर्थ स्थल को क्या कहें। सर क्या नाम है आपका? अतुल कुमार अग्रवाल नाम है मेरा। मैं बरौली चीनी मिल से आया हुआ हूँ, वहाँ का यूनिट हेड हूँ। यहाँ के बारे में मेरे ये साथी हैं रोहित प्रताप सिंह, ये इसके बारे में अच्छा जानते हैं, वो बताएंगे। तो सर हमारे साथ में जो सर ने बताया कि साथी से जानना चाहेंगे कि हत्या हरण तीर्थ स्थल को मतलब वो क्या कहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि डालमिया भारत शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड गंगापुर इकाई के आपसे इकाई प्रमुख जी हैं और हम लोग जो है सेंटर की विजिट करने आए थे। सर की पहली विजिट थी और हमने जब यहाँ के हत्या हरण मंदिर के बारे में बताया तो आप ने बिल्कुल कहा कि नहीं बिल्कुल दर्शन करेंगे और चलेंगे। और इसके बारे में मैं बता दूँ, जहाँ तक मुझको याद है या पता है कि भगवान रामचंद्र जी जब लंका पे विजय प्राप्त किए थे तो उसके बाद लोगों ने कुछ आरोप लगाया था या ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में कि ये पाप चढ़ गया है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान रामचंद्र जी यहीं आए थे और यहाँ स्नान किए थे, तभी जो है हत्या का जो है हरण हुआ था, ऐसी माना गया है। तो इसी वजह से लोग यहाँ दर्शन करते हैं और जाने अनजाने में अगर कोई गलती होती है तो प्रभु से क्षमा मांगते हैं। और इस मंदिर की एक खास विशेषता और है जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई खाली हाथ नहीं जाता। जिसने भी दर्शन किया या प्रभु से कुछ भी अपनी हाजिरी लगा दी, कुछ भी इच्छा व्यक्त कर दिया तो निश्चित तौर पे पूरी होती है। सच्चे मन से खाली इस दरबार में आना चाहिए। सर कहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं? यहाँ पे आपको बता दें कि अगर जैसे कि बात करें तो नैमिष जो आते हैं वो ज़रूर आते हैं और नैमिष में गुजरात के काफ़ी लोग आते हैं। और जब से अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का मंदिर बना है तब से वो एक लिंक हो गया है कि अयोध्या दर्शन करेंगे, चित्रकूट जाएंगे और नैमिष आएंगे, तो ये पूरा पैकेज हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं अयोध्या के पास का रहने वाला भी हूँ और काफ़ी लोग जो है इस मंदिर के बारे में जब यहाँ की फ़ोटो डाल देते हैं तो बड़े उत्साहित होते हैं और उन मन में भी इच्छा रखते हैं कि नहीं हम यहाँ आके दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा सर ने यहाँ पर बताया हत्या हरण तीर्थ स्थल को लेकर कि यहाँ पर भगवान राम भी आए थे, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ जो अयोध्या से जो जाते हैं, अयोध्या जाने के बाद में हरदोई के तीर्थ स्थल में जो श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर स्नान करते हैं। और मैं हरदोई से IBC 24 के लिए आदर्श।